नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। निगम के पंजीयन कार्यालय में 6 दशक बाद भी नहीं पहुंचा कंप्यूटर, आजादी से पहले का रिकॉर्ड मौजूद। मस्तूरी के आदिवासियों ने मांगा वन अधिकार पत्र, आर्थिक आजादी से अब तक कोसों दूर। शुभचिंतकों का स्नेह पाकर अभिभूत हुए विधायक धर्मजीत सिंह, क्षेत्र की जनता संग मनाया जन्मदिन। और 24 घंटे में पकड़े गए बलात्कारी, बिल्हा क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला। तो ये थी सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। नगर निगम कार्यालय में एक ऐसा विभाग है जो आज भी कागजों में काम कर रहा है और कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाया है। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन का पूरा काम रजिस्टर पर दर्ज होता है, जबकि प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम कार्यालय के जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन विभाग के अलमारी में रखा आजादी के पहले के रिकॉर्ड अब पूरी तरह खराब हो गए हैं। यहाँ वर्ष 1990 से लेकर 1944, 1946 के रिकॉर्ड भी हैं, जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। पुराने दस्तावेज के पन्ने पूरी तरीके से फट चुके हैं, जिसको सहेजने और सुरक्षित रखने निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पंजीयन कक्ष रिकॉर्ड से अटा पड़ा है। नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी निगम के कामकाज में स्मार्टनेस नहीं आई है। अगर किसी कर्मचारी को रिकॉर्ड खोजना होता है तो उसे कई दिन या फिर कई घंटे लग जाते हैं। यह रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाए तो एक क्लिक करने पर तत्काल जानकारी मिल जाएगी। निगम प्रशासन ने एक बार रिकॉर्ड को ऑनलाइन कराने ठेका दिया था, लेकिन फंड की कमी होने के कारण काम नहीं हो पाया। बहुत परेशानी होती है खोजने में हम लोग को। पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन में जल्दी मिल जाता है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने के भी रिकॉर्ड हैं, जैसे 1920, 18, 30 ऐसे, और अभी 22 से ऑनलाइन शुरू हुआ है हमारे यहाँ। जो पुराने रिकॉर्ड्स आपसे मांगते हैं 90 के, 80 के, उसको किस तरीके से दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? उसको रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है, दिक्कत होती है और फट भी गए बहुत सारे हमारे। जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड इस कार्यालय में व्यवस्थित तो हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो पुराने रिकॉर्ड मिलना मुश्किल होगा। इसके लिए चाहिए कि सभी दस्तावेज के रिकॉर्ड को ऑनलाइन दर्ज किया जाए, ताकि बार बार रजिस्टर के पन्ने ना पलटना पड़े और कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही जानकारी मिल जाए। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जनदर्शन में फरियादियों को सुना और उनके आवेदन का निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। मंगलवार को टाइम लिमिट की बैठक के बाद कलेक्टर ने अपने चैम्बर में जनदर्शन लगाया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आवेदन दिया। ज्यादातर मामले राजस्व विभाग से संबंधित हैं। कुछ लोग धोखाधड़ी में रकम गंवाने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी मांग पत्र मिला है। आवेदनों का निराकरण करने मौजूद अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिया है। आवश्यक कार्य के लिए लोग और किसानों को अपने प्रकरण के सत्यापित दस्तावेजों की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है, लेकिन बिलासपुर तहसील कार्यालय की नकल शाखा में 2 कर्मचारियों के कारण पेंडेंसी बढ़ गई है। यहां रोजाना 90 से अधिक नकल के आवेदन आते हैं, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बिलासपुर तहसील का नकल शाखा 2 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। यहाँ रोजाना विभिन्न प्रकरणों के नकल के लिए 90 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि देने में वहां के कर्मचारियों को 10 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई राजस्व मामलों में प्रकरण का सत्यापित नकल लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर नकल नहीं मिलने के कारण मामलों की पेशी भी बढ़ रही है। दरअसल जिन 2 कर्मचारियों के कंधों पर नकल शाखा की जवाबदारी है, उन्हें आवेदन की जांच करने के बाद प्रकरण भी खोजना है। नकल देने के लिए उस दस्तावेज की फोटोकॉपी भी कराना है। कर्मचारियों को कभी कभी अन्य कार्यों में भी लगा दिए जाते हैं, जिस कारण कमी होती, जिस कारण को कार्य जो है आगे बढ़ नहीं पाता। ये नकल को, अगर कोई भी नकल है उसको सप्ताह भर के अंदर मिल जाना चाहिए। यहाँ 10 दिन भी लग जाता है कभी कभी नकल को निकलने में, है ना। इसलिए कर्मचारियों को बढ़ना चाहिए और जिसके काम से कोई लोगों को परेशानी ना बढ़े। जनता को परेशानी हो रही है इस मामले को लेकर। एक तो हड़ताल में 15 दिन बैक हो गया कोई कार्य, और उस कार्य के बाद कहीं न कहीं कोई मंत्रियों का आना हो जाता है, अधिकारियों का आना हो जाता है, जिस कारण जो जनता जो है
इन कार्यों से काफ़ी परेशान है। किसी का भी कार्य ढंग से नहीं चल पा रहा है। वैसे भी राजस्व प्रकरणों में लोगों का कोर्ट का चक्कर लगाकर बुरा हाल रहता है। रही सही कसर नकल शाखा पूरी कर रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि नकल शाखा में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं, ताकि लोगों को निर्धारित समय पर प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सड़क किनारे कब्जा करने वालों के कच्चे दुकान तोड़कर सामान जब्त किया गया। आमजनों को इससे काफी परेशानी हो रही थी। सीपत मुख्य मार्ग में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने मंगलवार को अभियान चलाया। सीपत मुख्य मार्ग बजरंग चौक में सड़क किनारे कब्जा कर व्यवसाय करने वालों से यातायात बाधित होता है। ऐसी शिकायत नगर निगम के अफसरों को काफी समय से मिल रही थी। मंगलवार को अतिक्रमण अमले ने यहां कार्यवाही अभियान चलाया और 2 दर्जन से ज्यादा कच्चे दुकानों को तोड़ दिया। सड़क तक फैला सामान जब्त करने की कार्यवाही की गई। कुछ लोगों ने पक्के चबूतरे का निर्माण करा लिया था, उसे जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। अतिक्रमण दस्ते ने बहतराई रोड में वसंत विहार बाउंड्री से लगे दुकानों को भी हटा दिया है। बंद दुकान संचालकों को 2 दिनों के भीतर सामान हटाने कहा है। जिन्होंने बांस और बल्लियों से आगे बढ़ा लिया है उनको हम लोग अभी हटा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग गुमटियों को अगर नहीं हटाएंगे तो जब्ती बनाएंगे। कमिश्नर साहब के स्पष्ट आदेश है, जो नहीं माने तो उसकी जब्ती बनाना चालू करें। क्योंकि हम लोग 10 बार कार्रवाई कर चुके हैं। अभी हमने पिछले महीने भी यही कार्रवाई करी थी। और स्कूलों की बस आती है, वो ब्लॉक हो जाता, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कई बार समझाई दी है, नहीं मान रहा, तब साहब ने बोला स्ट्रिक्टली कार्रवाई कर। बहतराई क्षेत्र में 3 निजी स्कूल संचालित हैं। इससे स्कूल स्टाफ और बच्चों को अतिक्रमणकारियों से काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा आसपास कॉलोनी में रहने वाले नागरिक सड़क किनारे कब्जे से बेहद परेशान होते हैं। फास्ट फूड, फल और चिकन मटन की दर्जन भर दुकानें अभियान के दौरान हटा दी गई। इससे क्षेत्र में रहने वालों को राहत मिली है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मस्तूरी विकासखंड के 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासियों ने वन भूमि अधिकार पत्र देने जिला प्रशासन से मांग की है। ज्ञापन में कहा है, ग्राम सभा की वर्ष 2019 में हुई एक बैठक में गांव के भूमिहीन 27 आदिवासी परिवारों को जमीन देने अनुमोदन किया था। मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कुगदा धनुहार 12 में रहने वाले आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं, जिससे उन्हें जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करना पड़ता है। जिला मुख्यालय पहुंचकर 25 से ज्यादा परिवारों ने प्रशासन से वन भूमि अधिकार पत्र मांगा है, जिससे वे खेती किसानी कर सके और आर्थिक रूप से दूसरों पर इनकी निर्भरता खत्म हो। वन अधिकार पत्र के लिए आए हैं। और पूर्वज में हमारा जो पूर्वज के लोग हैं वो काबिज किए थे, हमारे दादा परदादा लोग, उसका आज भी हमें वन अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है सर। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ग्रामीणों को साथ लेकर आए जनपद सदस्य नूर मोहम्मद ने बताया, 3 साल पहले ग्राम सभा की बैठक में सरपंच, सचिव और पंचों ने इनके पक्ष में प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, लेकिन अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया है। इस बीच अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सभी से गरीब आदिवासी गुहार लगा चुके हैं। ग्राम पंचायत कुगदा के निवासी हैं। टोटल 23 लोगों का पिछले 2 साल से मांग पत्र गया हुआ है, एसडीएम ऑफिस मस्तूरी में लटका हुआ है। और 65 लोगों का ग्राम पंचायत उड़ांगी के जो है आदिवासी लोग उनका बना हुआ है। मतलब 65 उड़ांगी और 23 कुगदा, इतना का मांग पत्र हमारा गया हुआ है, जो 2 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज तक इनको वन समिति का पट्टा अभी तक नहीं मिल पाया है। सब पूर्वज में हमारा जो पूर्वज के लोग हैं वो काबिज किए थे, हमारे दादा परदादा लोग, उसका आज भी हमें वन अधिकार पत्र नहीं मिल पाया है सर। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ग्रामीणों को साथ लेकर आए जनपद सदस्य नूर मोहम्मद ने बताया, 3 साल पहले ग्राम सभा की बैठक में सरपंच, सचिव और पंचों ने इनके पक्ष में प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, लेकिन अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया है। इस बीच अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सभी से गरीब आदिवासी गुहार लगा चुके हैं। ग्राम पंचायत कुगदा के निवासी हैं। टोटल 23 लोगों का पिछले 2 साल से मांग पत्र गया हुआ है, एसडीएम ऑफिस मस्तूरी में लटका हुआ है। और 65 लोगों का ग्राम पंचायत उड़ांगी के जो है आदिवासी लोग उनका बना हुआ है। मतलब 65 उड़ांगी और 23 कुगदा, इतना का मांग पत्र हमारा गया हुआ है, जो 2 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज तक इनको वन समिति का पट्टा अभी तक नहीं मिल पाया है। सब तरफ से ये लोग
वाजिब है, सब तरफ से इनको देने लायक हैं लोग, लेकिन आज तक नहीं मिल पाए। इसीलिए मांग पत्र देने के हम लोग यहाँ आए हुए हैं सब मिलके। आदिवासी भूमिहीन किसान हैं। इनका जिला प्रशासन से कहना है वन भूमि मिलने से भी किसानी कर सकेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके बच्चों का भविष्य संवारने में मदद होगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राज्य शासन ने प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। अनियमित निर्माण कार्य को नियमित कराने निकायों में आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके नियमों का भी प्रकाशन हो गया है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत और वे आसानी से बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे। नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए मकान का नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल के रसीद की कॉपी संलग्न करनी होगी। अधिनियम में संशोधन के बेहतर क्रियान्वयन और आमजन को इस संशोधन का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर, नगरीय निकाय के अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। अभी जो नियमितीकरण के लिए आदेश आया है राज्य शासन से और प्रकरण हम लगभग 3 दिन पहले से ले रहे हैं, तो अभी तक सब लोग जानकारी लेके जा रहे हैं और वो जल्द ही आवेदन करेंगे। और हम लोग ने इसके लिए बाकायदा प्रॉपर जो है प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है, पेपर में भी दिया है और कई जगह पे बोर्ड भी लगा रहे हैं, जिसमें कि जो लोगों के द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया है, यदि रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले करके दर कम निर्धारित की गई है। उसके लिए 4 स्लैब बनाए गए हैं और उन स्लैबों के अनुसार लोगों का नियमितीकरण होगा। और कमर्शियल में उसके लिए भी अलग अलग स्लैब है और उसके भी अनुसार जो है शास्ति लगा के उनके ऊपर उनका नियमितीकरण किया जाएगा। अनियमित भवनों के नवीनीकरण होने के बाद निगम का राजस्व भी बढ़ जाएगा। यह भी भवन टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। नगर निगम के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करने कहा गया है। इस संबंध में नगर निगम के भवन विभाग में आवेदन लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रतनपुर के वार्ड क्रमांक 11 खंडोबा दर्रीपारा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी समस्याओं का पुलिंदा कलेक्टर को सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि रोजी मजदूरी करने वाले मजदूर वर्ग, भूमिहीन, गरीबी रेखा वर्ग के व्यक्ति लगभग 25 से 30 वर्षों से सह परिवार शासकीय भूमि पर निवासरत होकर जीवन यापन करते हैं। पिछले कई वर्षों से मकान टैक्स, नल टैक्स, बिजली बिल और सभी प्रकार का शासन को टैक्स उनके द्वारा दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड में आरआई, पटवारी, नगर पालिका कर्मचारी इनके द्वारा सर्वे कर कुछ लोगों को पट्टा जारी किया गया है। इसी मोहल्ले में वे सब भी निवासरत हैं, लेकिन उनके नाम का पट्टा उन्हें नहीं दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने पुनः जांच कर सर्वे करवाते हुए पट्टा दिलाने की मांग की है। आवास में घर बनाए हमारा पट्टा नहीं मिले है और बेजा कब्जा में घर है और हमारे पर नोटिस भी चल दे है घर तोड़े के और 25 साल 20 साल 30 साल के हमन बसिंदा रहन। नगर पंचायत में हमन टैक्स भी पटाथन और पटवारी है तो नेती बार दर्रीपारा को तिले आके नाप लिए है और हमारे मोहल्ला कति नहीं नापे है। तो घर टूटे तो हमला तो कुछ मिलना चाहिए, हमको पट्टा मिलना चाहिए, यही लेके हमारे रतनपुर से हैं, खंडोबा पारा। अधिवक्ता कमल सिंह ने जोन कमिश्नर 7 को देवा साहू के अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद शिकायत पत्र के आधार पर भवन अधिकारी नगर पालिक निगम द्वारा देवा साहू को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब तक अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं की गई है। अधिवक्ता कमल सिंह ने इसकी शिकायत जनदर्शन में कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया कि अशोकनगर सड़क की चौड़ाई 100 फुट है, देवा साहू के निर्माण के सामने 40 फुट रह गई है। इसके आगे और पीछे डिवाइडर मध्य से 50 फीट है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम को है, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की है। बिल्कुल रोड के ऊपर में देवानंद साहू के द्वारा बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में निर्माण कार्य किया गया है। तीनों में दुकान के लिए बिना अनुमति के नक्शा जमा नहीं है।
उसके लिए मैंने शिकायत किया था आयुक्त महोदय को। 302 का नोटिस 2 बार दे चुके, 2-3 बार पेपर में आ चुका, लेकिन निगम कोई कार्रवाई नहीं करी। तब मैं थक हार के यहाँ जन दर्शन में कलेक्टर महोदय को आज ये आवेदन दिया हूँ कि इस पर कार्रवाई किया जाए और ये विधि विरुद्ध निर्माण कार्य है तो इसको तोड़ा जाए। लोरमी क्षेत्र से जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर का जन्मदिन उनके शुभचिंतकों और समर्थकों ने जोरदार तरीके से मनाया। मंगलवार को सुबह से ही उनके घर में कांग्रेस, भाजपा, जोगी कांग्रेस के अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। श्री सिंह ने लोगों के स्नेह प्यार को ऋण की तरह लिया। दोपहर में वे अपने क्षेत्र की जनता से मिलने विधानसभा क्षेत्र लोरमी पहुंचे। लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह ठाकुर का जन्मदिन 13 सितंबर को उत्साहपूर्वक मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी उन्हें घर पर बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से लेकर देर रात तक मिलने और बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। विधानसभा क्षेत्र रवाना होने से पहले उन्होंने अपने निवास 27 खोली में लोगों से मुलाकात की और उनके स्नेह को स्वीकार किया। इस दौरान उन्हें बधाई देने बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, वार्ड पार्षदों के अलावा भाजपा, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस संगठन के नेताओं की भीड़ देखी गई। फूल मालाओं से स्वागत के साथ यहां इस मौके पर आतिशबाजी की गई। इस दौरान धर्मजीत सिंह ने कहा, लगातार क्षेत्र की जनता और शुभचिंतकों से उन्हें स्नेह मिल रहा है, इसके लिए वे सभी के ऋणी हैं। श्रीमती सिंह ने भी धर्मजीत सिंह को बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की भगवान से कामना की। जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों ने बेहद समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उसी के कारण मैं आज धर्मजीत बन पाया हूँ। मैं उनके प्रति बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। उनके इस प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा। इससे मैं ऋणी नहीं हो सकता और मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के मैं उनके प्रति समर्पित होकर काम करूं। अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर पाता हूं तो मुझे संतोष मिलता है और मैं इस बात का हमेशा प्रयास करते रहता हूं कि उनकी सेवा की जाए। आज मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज इनका जन्मदिन है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तमाम दलों से जुड़े लोगों ने धर्मजीत सिंह को बधाई देकर उनकी दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने सभी का आभार जताया। शहर में शुभचिंतकों की बधाई स्वीकार करने के बाद वे विधानसभा क्षेत्र लोरमी के दौरे पर निकल गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। धर्मजीत उस शख्स का नाम है जिसे उसके क्षेत्र की जनता मसीहा मानती है। हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहने वाला धर्मजीत किसी दल विशेष की बजाय सभी दलों के नेताओं का चहेता है। विधानसभा हो या फिर क्षेत्र की जनता की आवाज पूरी मजबूती और दमखम के साथ बात रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें उत्कृष्ट विधायकी का भी सम्मान मिल चुका है। परंपरा के अनुसार मंगलवार को उन्होंने आदिवासी बाहुल्य गांव ढोलगी में अपना जन्म दिवस मनाकर आसपास के कई गांवों के लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सब जीतने की जिद पे यहाँ हारने लगे हैं, सदियों से कोई शख्स सिकंदर नहीं हुआ। जी हाँ, ये लाइनें शायद लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के लिए ही लिखी गई होंगी। मौका खास था, लिहाजा जनता में उतना उत्साह भी था। जन्मदिन जनता के बीच मनाने का अंदाज ही उन्हें सबसे जुदा बनाता है। यही कारण है कि मंगलवार की सुबह बिलासपुर से धर्मजीत सिंह का काफिला लोरमी के लिए निकला। इस बीच रास्ते में आने वाले तमाम गांव जैसे गनियारी, कोटा, गमजू, पाली, करगी कला, भौरा कछार, डोमनपुर, भीमपुरी, जूनापारा, तुलसा घाट में उनका आतिशबाजी के साथ फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक धर्मजीत सिंह ने सभी का आभार जताया। लोरमी के रेस्ट हाउस में उनके समर्थकों का जनसमूह उमड़ पड़ा। उनका जोश देखकर विधायक धर्मजीत सिंह अभिभूत नजर आए। ऐसा जनसमूह किसी किसी को ही नसीब होता है। गरीब आदिवासी समूह के मसीहा इस क्षेत्र की जनता के दिल में बसते हैं। यह उनका प्यार और विधायक के प्रति झलकने वाला सम्मान दिखाता है। वृहद मालाओं के बीच ग्राम ढोलगी में हजारों ग्रामीणों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर सम्मान समारोह की अध्यक्षता बलौदा बाजार के विधायक ने की। अपार जनसमूह को बांधे रखने के लिए
लोक संगीत का रंगारंग आयोजन किया गया। ग्रामीणों की मांग पर विधायक उनके बीच आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम ढोलगी में इस मौके पर दूर दराज से आए लगभग 50 गांव के लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई थी। जन्मदिन समारोह मेले सा नजर आ रहा था। यहाँ विधायक ने गांव-गांव से आए लोगों से मिलकर उनका आभार जताया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मंगलवार का दिन भी गर्मी से राहत देने वाला रहा। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज आम लोगों और किसान के लिए बेहतर बना हुआ है। रिमझिम बारिश से जहां लोगों को राहत मिल गई है, वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन मानसून इसी तरह बने रहने की संभावना जताई गई है। कोनी के जिला रोजगार कार्यालय में 15 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 कंपनियों में 35 पदों पर भर्ती की जाएगी। आकर्षक वेतन के अलावा भत्ते के पेशकश वाले इस अवसर के लिए युवा खुद को तैयार कर रहे हैं। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 20 से 40 हजार प्रति माह की नौकरी के लिए ग्रेजुएट के अलावा 10वीं 12वीं पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। परिसर में कैंप का आयोजन किया जाएगा। कंपनी के अधिकारी साक्षात्कार लेकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। कोनी में स्थित है, जहां पर प्रत्येक सप्ताह प्लेसमेंट कैंप किया जाता है, जिसमें अलग अलग कंपनियां आती हैं। इस सप्ताह 15/9/2022 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं और आकर्षक वेतन है। 2.5 लाख से 4 लाख तक का पर ईयर का उनका पैकेज है। तो 20,000 से 40,000 तक की इसमें वेतन है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। निगम के पंजीयन कार्यालय में 6 दशक बाद भी नहीं पहुंचा कंप्यूटर। आजादी से पहले का रिकॉर्ड मौजूद। मस्तूरी के आदिवासियों ने मांगा वन अधिकार पत्र। आर्थिक आजादी से अब तक कोसों दूर। शुभ चिंतकों का स्नेह पाकर अभिभूत हुए विधायक धर्मजीत सिंह। क्षेत्र की जनता संग मनाया जन्मदिन। और 24 घंटे में पकड़े गए बलात्कारी। बिल्हा क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला। बिल्हा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग युवती से अनाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को धर दबोचा। उनके खिलाफ अपहरण, अनाचार और पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये युवक अनाचार के मामले में पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपने घर से दुकान जा रही थी, तभी गांव के ही 2 युवक रास्ते में नाबालिग को उठाकर ले गए और कमरे में बंद कर रात भर अनाचार करते रहे। सुबह दोनों आरोपी दरवाजा बंद कर भाग निकले। इधर परिजन नाबालिग युवती को रात भर ढूंढ ढूंढ कर परेशान होते रहे। नाबालिग के शोरगुल मचाने पर कुछ लोग ने आवाज सुनी और दरवाजा खोला। इनके प्रयास से डरी सहमी नाबालिग अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। परिजन नाबालिग को लेकर सीधे बिल्हा थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बिल्हा पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपी युवकों को गांव में ही धर दबोचा। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 2 आरोपी है। मुख्य आरोपी है पप्पू मरावी और उसका साथी है पवन मरकाम। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में आज दोनों आरोपी को हिरासत में लिया है, जिस पर विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में के समक्ष पेश किया जाएगा। पकड़े गए आरोपी रमेश मरावी और पवन मरकाम के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 366, 342, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल में शराब लेकर जा रहा युवक बिल्हा मोड़ के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान 90 पाव देशी शराब जब्त किया गया है। आरोपी अर्जुन मिरी डिगोरा का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले भी शराब के मामले में कई बार वह जेल की हवा खा चुका है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मोटरसाइकिल में अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है।
आरोपी के कब्जे से 90 पाव देसी प्लेन मदिरा बरामद किया गया, जिसे आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जरहा भाटा मिनी बस्ती में नशे का सामान परोसने वाले आरोपी धर्मेंद्र गेंदले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मां और उसकी पत्नी भी इस मामले में पहले ही एनडीपीएस एक्ट में जेल में है। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र गेंदले फरार था, जिसे पुलिस ने 120 नग कोडिंग सिरप के साथ पकड़ा है। ऐसे ही एक और मामले में आरोपी गौरव खांडे को 80 नग कोडिंग सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया है। राज्य सरकार की गौठान योजना ने खुले में घूम रहे मवेशियों को एक निश्चित स्थान जरूर दे दिया है, मगर यहाँ भी अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। योजना के तहत खाली सरकारी जमीन को चारों तरफ से घेरकर गौठान की व्यवस्था कर दिया गया है, मगर उन्हें बरसात और ठंड से बचाने शेड जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यही कारण है कि मवेशी बरसात में भीगते हुए गौठान में रहने को मजबूर हैं। शायद इन्हीं वजहों से तखतपुर विकास खंड के ग्राम बहतराई में स्थित गौठान में जानवरों के मरने की खबर आ गई। ग्रामीणों ने इसके लिए पूरी तरह ग्राम पंचायत को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जनपद पंचायत तखतपुर में शेड का प्रावधान नहीं होने की वजह से भी जानवरों की मौत के लिए कारण मान रहे हैं। हालांकि मौत से हड़बड़ाए पशु चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। अभी नहीं है, अभी अब बांध भरे लाख हो देते हैं, हमको पता नहीं है। बारू अभी गाय भी थी, बढ़िया है, खत्म हो गए। हाउ मरे हैं, झीझी के ले गए हैं, लगभग 10 मर गए। ग्राम व्यवस्था के लिए गौठान में गौशाला रखा गया है, जो बहुत ही कमजोरी है और पानी में भीग चुका है। वह उनके लिए डॉक्टर बुलाए गए थे और उनका इलाज पानी चल रहा था, और अभी भी उसका रिपोर्ट लेकर गए हैं और पंचनामा भी कर गए हैं। तो उसमें 2-4 गाय अगर वो ऐसे थे जो बहुत कमजोर बुजुर्ग थे बुढ़ापा में, उन्हीं लोगों बरसात में भीग करके वह एक खत्म हो चुका है। गाय उसने 10 मर गए ना। हाँ, सरपंच का कोई ध्यान नहीं है और रवि ले रहे तेनों कोई काम के नहीं, पहरा कुढ़ा रही से, लेकिन पूरा दहियान के जानवर खा गए। हाँ, अभी की स्थिति में कोई पैरा नहीं है, अभी नहीं है, और गाय लोग मरते जा रहे हैं। हाँ, मरते जाते अभी। नगर निगम और खाद्य विभाग राशन कार्ड जारी करने के मामले में आमने सामने आ गए हैं। निगम ने पिछले दिनों लोगों का आवेदन लेकर राशन कार्ड जारी करने का प्रस्ताव खाद्य विभाग को भेजा था, लेकिन उनमें से 498 लोगों को अपात्र करार देकर खाद्य विभाग ने उनका राशन कार्ड बनाने से रोक दिया है। नगर निगम को बीते दिनों अलग अलग जोन से राशन कार्ड बनाने के लिए हजारों आवेदन मिले हैं। इनमें जोन क्रमांक 1 से 285, जोन क्रमांक 2 से 407, जोन क्रमांक 3 से 1575, जोन क्रमांक 4 से 1102, जोन क्रमांक 5 से 411, जोन क्रमांक 6 से 275, जोन क्रमांक 7 से 735 और जोन क्रमांक 8 से 1147 आवेदन मिले हैं। इसकी सूची खाद्य विभाग को भेज राशन कार्ड बनाने कहा गया है। खाद्य विभाग ने प्राप्त आवेदनों में से कुछ ही राशन कार्ड जारी किया है, बाकी के आवेदन पेंडिंग में डाल दिए हैं। अभी तक 467 लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। जब इस संबंध में खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि निगम से प्राप्त आवेदनों का निराकरण कराया जा रहा है, वहीं पेंडिंग मामलों का भी जल्द निराकरण करा दिया जाएगा। कार्ड जोन से आए थे, उसमें से अभी ऐसी बात आई है कि 428 कुछ कार्ड लंबित हैं। मैं दिखवा लेता हूँ, उसका परीक्षण करवा के उसको भिजवा देंगे। बाकी जितने भी कार्ड आए हुए थे उनका सबका डिस्पोजल कर दिए हैं, सबको नगर निगम को वितरण के लिए भेजा जा चुका है। जोन क्रमांक 7 में सबसे ज्यादा राशन कार्ड जारी किए गए हैं। जोन क्रमांक 7 में जरूरतमंद लोगों के हिसाब से ज्यादा लोग रह रहे हैं, फिर भी उनके आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खाद्य नियंत्रक की पहल के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि बचे हुए राशन कार्ड जल्द ही लोगों को मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खनिज विभाग की टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों और बंद रेत खदानों से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने इस सप्ताह अलग अलग टीम बनाकर कई जगहों में छापामार कार्यवाही कर गाड़ियों को जब्त किया है। मौके पर ट्रैक्टर चालकों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने से प्रकरण बनाकर कार्यवाही की गई। सकरी, कोनी, लावर, खनिज चौकी समेत संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है।
नगर निगम के विकास भवन में लगा लिफ्ट आए दिन खराब होता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्ग महिला पुरुषों को सीढ़ियाँ चढ़ने में खासी परेशानी होती है। आयुक्त कक्ष और अधिकारियों का चैम्बर तीसरे माले में होने के कारण फरियादियों को सीढ़ियों के सहारे आना जाना पड़ता है। कई बार यह पुराना लिफ्ट चलते चलते बीच में ही रुक जाने के कारण लोगों में डर पैदा कर चुका है। इसके बावजूद अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। इंदिरा सेतु चौक से तिलक नगर नेहरू चौक जाने वाले मार्ग में रोजाना जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे राहगीर परेशान हैं। विडंबना है कि यहाँ यातायात पुलिस के जवान नजर नहीं आते। इंदिरा सेतु मार्ग पर 5 दिशा की गाड़ियाँ आती है। सबसे ज्यादा आवाजाही नेहरू चौक से इंदिरा सेतु जाने वालों की रहती है। इस चौक से एक रास्ता कुदुदंड और दूसरा तिलक नगर व छत्तीसगढ़ भवन की ओर जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत कुदुदंड और तिलक नगर की तरफ से आने वाले लोगों को होती है, जिसके कारण रोजाना जाम के हालात बनते हैं और राहगीर परेशान रहते हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर यातायात के जवान वाहनों की जांच के नाम पर अपनी जेबें गर्म करते आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन जाम से लोगों को छुटकारा दिलाना उनकी रुचि में शामिल नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बुलेटिन के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।